नमस्कार डियर स्टूडेंट 8th क्लास। आई होप आप लोगों ने ये लेसन 12 जो है पौधे के पंख ज्ञान सागर का पढ़ लिया होगा, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम इसका व्याकरण भाग करेंगे जो है निपात, और अपठित गद्यांश भी इसमें एक भाग दिया गया है। निपात क्या होता है पहले तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ आपको एक छोटी सी इसकी परिभाषा दी हुई है। जो शब्द वाक्य में अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं, यानी कि उस वाक्य को कुछ खास बनाते हैं, हाईलाइट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको उसी पाठ में से कुछ वाक्य दिए हुए हैं। वह बोला हंस ने ही की तो बात है, ही और तो, ठीक है। तो ये जो डार्क वाले शब्द हैं ये आप लोगों के निपात हैं। आप इसको सरल तरीके से बोलेंगे तो इतना महत्वपूर्ण वाक्य नहीं लगेगा, लेकिन जब हम निपात शब्द इसमें जोड़ देते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट और एक हाईलाइट होकर वो वाक्य हमारे सामने आता है। जैसे सेकंड है, अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। तो ही, भी, तो, इस तरह के शब्द जो आते हैं वो निपात कहलाते हैं। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। माँ भी तो ये दोनों शब्द निपात हैं। यही कहती है मेरा इकलौता पौधा है। तो इन वाक्यों में ही और तो शब्द जो है ये निपात शब्द हैं। इसी तरह अगले पेज पे हम चलेंगे। आप नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ, इसमें भी शब्द, ठीक है। खेलों में मैं बहुत कम भाग लेता हूँ, ये सरल वाक्य है। दो तरीके से आपको ये वाक्य बताया गया है, एक में निपात लगा है और एक में निपात नहीं है। तो देखिए, जिसमें निपात लगा है वो किस तरह से बल आ रहा है उस वाक्य पर, स्ट्रेस जैसे एक मतलब उभर के वो वाक्य जो हमारे समक्ष आ रहा है। जैसे खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा सरल तरीके से है, खेलों में मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। तो किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें निपात लगा हो। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। लेखक खेलों में कम भाग लेता है, लेकिन पहले वाक्य में भी लगने से ये विशेष अर्थ प्रकट होता है कि खेलों के अलावा और भी कुछ है जिसमें लेखक कम भाग लेता है, जबकि दूसरे वाक्य में ये विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता है। और नंबर 2 में है, अब निपात को आपने खुद पहचानना। मेरे पास पुरानी बुक है तो मैं यहाँ से करवा रही हूँ, आपके पास नई बुक होगी तो आपने सही से इसका चूज़ करना है कौन सा निपात शब्द है। माता मुंबई से कल ही आई हैं, ही। सेकंड में भी। अब भी तो के अलावा एक और है, यहाँ पे देखिए, परीक्षाएं शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए हैं। मात्र और केवल, इस तरह के शब्द भी निपात कहलाती हैं। मेरे पास केवल 10 रुपये हैं। केवल, मात्र, ये भी निपात शब्द हैं, ठीक है। मैंने तो उसे देखा भर था, तो और तक, है ना, वह रात तक यहीं बैठा रहा। तक, देखिए जब हम बोलते हैं तब भी हमारे उच्चारण में वो स्ट्रेस, वो बल आता है। मैं दिन भर काम कर रहा था। भर, तक, मात्र, केवल, ये सारे शब्द निपात शब्द हैं। और अब ये जो खाली स्थान है इनमें सही निपात चुनकर आप लोगों ने फिल करना है। ये काम कर ही लेने दो, मुझे ही परेशान करते हो, या मुझे भी परेशान करते हो, ठीक है। हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है, वह आगरा तक जाएगा, वो तो कब की चली गई, हम दोनों भी मेहनती हैं। तो इस तरह से, और निपात से फिर वाक्य बनाने के लिए आपको यहाँ कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भी, तो, केवल, तक, भर, तो इन शब्दों से आपने वाक्य बना लेने हैं। और ये आपने सही ढंग से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है अच्छे से। और इसमें जो एक छोटी सी स्टोरी है सिंदबाद की, तो किस तरह से ये उत्तर यहाँ से छांटने हैं आप लोगों ने ध्यान से पढ़कर। जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सही आंसर इसमें लिखने हैं। ये टफ नहीं है, लेकिन ज़रूरी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपठित जो गद्यांश है, पद्यांश है, वो आप लोगों को आ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों पर विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको मिक्स समास दिए जो हमने प्रीवियस चैप्टर में अभी किए हैं, तो आई होप आप लोगों को लर्न होंगे वो समास। तो देखिए यहाँ पे दिया है सत्याग्रह, सत्या के लिए, तो
आप लोगों ने एक समास पढ़ा था तत्पुरुष समास, उसमें क्या था, जब कारक चिन्ह का लोप हो जाए समस्त पद में तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता। तो ये तत्पुरुष समास है क्योंकि के लिए है और विग्रह में, सत्याग्रह में समस्त पद में इसका लोप है, जबकि विग्रह में वो आपका कारक चिन्ह जो है वो दिखाई देता है। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह, ठीक है। द्विगु समास है क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला भाग होता है आपका पूर्व पद होता है उसमें संख्यावाची विशेषण रहता है। जलधारा, जल की धारा, तत्पुरुष समास क्योंकि की जो है वो आपका कारक चिन्ह है। नवरात्र, 9 रात्रों का, 9 रात्रियों का, है ना, 9 रात्रि लिख लिया, 9 रात्रि का समूह। समाहार जो है वो भी समूह ही कहलाता है। तो द्विगु समास है क्योंकि नव का मतलब होता है 9, संख्यावाची विशेषण। नेक्स्ट है राजा रंक। राजा रंक समस्त पद में देखिए योजक चिन्ह है, ये समस्त पद है, और विग्रह क्या है उसका, और लग जाने से इसका विग्रह हो गया, ये द्वंद्व समास है। जल थल भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे विग्रह करने के लिए विग्रह रूप दिया हुआ है, आपने समस्त पद रूप इसका बनाना है और बताना है कि कौन सा समास है। 100 अब्दों का समूह, अब्द होते हैं वर्ष, है ना, शताब्दी, तो ये 100 लग गए है, शत लग गया तो द्विगु समास है संख्यावाची विशेषण होने के कारण। गंगा और यमुना ये आपका द्वंद्व समास है, गंगा यमुना। योजक चिन्ह लगाना नहीं भूलना, अदरवाइज ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गुण से युक्त, गुण युक्त तत्पुरुष समास। 3 फूलों का समाहार, त्रिपुष्प, शरण में आगत, शरणागत, तत्पुरुष समास। पूर्व और पश्चिम द्वंद्व समास, योजक चिन्ह लग जाने से ये समस्त पद बन जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय जो आप लोग करते आए हैं पहले से ही, तो इसमें उपसर्ग है संपत्ति, सम प्लस पत्ति, अति जमा शय, प्रति जमा कूल, सु जमा कन्या, अनु प्लस ग्रह, ठीक है। 9 में है प्रत्यय। राजू बहुत, आपको यहाँ देखिए दिए शब्द दिए हैं, इनमें आपने प्रत्यय जोड़ना है। बलवान, मधुरता, सजा, सज प्लस आवट, सजावट, दया प्लस बान, घबरा प्लस आहट, थक प्लस आन, थकान, ठीक है। और यहाँ भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कई शब्दों से बनती है। क्रिया से बनेगी, आपके सर्वनाम से, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। अव्यय शब्दों से जैसे मिलना, मिलावट, देव, देवत्व, चढ़ना, चढ़ाई, चढ़ाई आपकी क्रिया है, चढ़ना आपका भाववाचक संज्ञा है। प्रसन्न, प्रसन्नता, युवक, यौवन, चिकना, चिकनाहट, ठीक है। 11 में आपके देखिए यहाँ पे मुहावरे हैं। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना, घबरा जाना यहाँ पे गलत है, आपने ये सही लिखना है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, हैरान होना नहीं होता है, यहाँ होता है घबरा जाना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे अनुच्छेद है, डायरी लेखन रूप में अपने जीवन का कोई भी अनुभव डायरी के रूप में लिखिए। तो डायरी में दिनांक हो गया, दिन हो गया, समय हो गया, स्थान हो गया, ये लिखना है। और प्रिय डायरी से संबोधित करते हुए आप लोगों ने कोई भी अपना एक संस्मरणिक दिन का ब्यौरा यहाँ लिखना है और अपनी डायरी कंप्लीट करनी है। इसी के साथ ये चैप्टर जो है व्याकरण भाग का यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।